बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। एक और शो के साथ हम हाज़िर हैं और उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और जो हालात हैं इस वक्त आजकल कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहे हैं और काम काफ़ी जो है वो बुरी तरह इफेक्ट हुआ है और दुनिया भर में जो है मुश्किलात का सामना है लोगों को। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ऑब्वियसली बात है कि स्पोर्ट्स भी जो है जो खेल मुख्तलिफ खेल है वो भी इफेक्ट हुए हैं इस कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से। और एक्टिविटीज़ बिल्कुल रुकी हुई है, कोई टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे, कोई इवेंट्स नहीं हो रहे। और कोशिश हमारी यही है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है मैदान के बाहर उस पर बात करें, जो डेवलपमेंट्स हो रही है इंटरनेशनली उस पर बात करें। और क्रिकेट क्योंकि जो है वो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता था, क्रिकेट पे ही हम बात करें। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट का सिलसिला स्टार्ट किया है उसी तरह जो है बिल्कुल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी जो है अपने प्लेयर्स के लिए जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उनके लिए एक सिस्टम तरतीब दिया है जहां पर वो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनको ऑनलाइन कोचिंग भी की जा रही है। उसके अलावा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने एक नया सिस्टम मुतरफ कराया है और वो ये है कि उन्होंने भी जो है अपना पूरा मीडिया सेटअप चेंज किया है, बाकायदा एक मीडिया स्पोक्समैन अपॉइंट हुआ है। और वो भी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह जो है वीडियो कॉल्स के थ्रू जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और मीडिया इंटरेक्शंस करा रहे हैं। फुटबॉल की जहाँ तक मैं बात करूँ तो एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा जो कि फुटबॉल की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है उन्होंने अपॉइंट की थी पाकिस्तान में। और वैसे तो उन्होंने जून जुलाई में इलेक्शंस कराने थे, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से जाहिर सी बात है कि मामला आगे बढ़ गए। और अब जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जो हेड है हमदा खान वो फरमा रहे हैं कि 2-3 महीने में जो है जो प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन वगैरह का जो सिलसिला है क्लब स्कूटनी वगैरह का वो जो है किया जाएगा और इंशाल्लाह उसको जल्द कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन हालात ख़राब फुटबॉल के, हालात ख़राब हॉकी के और दीगर खेलों के पाकिस्तान में। क्रिकेट एक ऐसा खेल जहाँ पर जो है लोगों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है क्रिकेट से। और क्रिकेट की अगर हम बात करें तो आज हमने दावत दी है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और डोमेस्टिक क्रिकेट में और वैसे जनरली क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम है। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट एंकर होस्ट शाहिद हाशमी भी हमारे साथ है आज और क्रिकेट की बातें करेंगे इन दोनों हजरात से। आप दोनों हजरात को मेरा बहुत सलाम। और आप लोग दोनों ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम जी भाई, शायद अल्लाह का शुक्र है। और रऊफ आप है कहाँ पर? इस पर लाहौर में, मुल्तान में, कहाँ है? मैं वहीद भाई आजकल उखाड़ा में हूँ। अच्छा, उखाड़ा में, अपने होम टाउन में। और शायद आप तो कराची में होंगे? शायद आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे बिल्कुल आ रही है, लेकिन शायद लाइन आपको नहीं पहुंच रही। अच्छा, ये हमेशा ये मसला रहता है आपके और मेरे दरमियान के, हमारे कम्युनिकेशन गैप रहता है हमेशा। थोड़े सा क्योंकि आज रऊफ और शायद हमारे साथ है तो डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर मैं बात करूं रऊफ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक टेंटेटिव शेड्यूल इशू किया है अगले डोमेस्टिक सीजन का, उसमें डिपार्टमेंट्स के लिए जो है विंडो रखी हुई है और टूर्नामेंट भी रखा हुआ है। अब वो किस फॉर्मेट का टूर्नामेंट होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन डिपार्टमेंट्स के लिए एक इवेंट रखा गया है। तो ये एक अच्छा, मतलब आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। जी बिल्कुल भाई, ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। और हम भी काफ़ी अरसे से यही बात कर रहे थे कि अगर आप कोई भी शेड्यूल बनाएं या कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं तो उस पर एक तो सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें और उसके बाद ये चीज़ देखें कि इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह लास्ट इन्होंने डिसीजन लिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो वो बगैर सोचे समझे इन्होंने एक उसका सेटबैक को समझे बगैर ही एक किसी किस्म का डिसीजन लिया। तो उसके अभी फॉल आउट्स जो है वो पूरे पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं बेचारे उनको भुगतना पड़ रहे हैं। अब जो हालात है जिस तरह के ये वायरस की भी दुनिया में फैली है और पूरी दुनिया एक शटडाउन हो गई है, लॉकडाउन हो चुकी है, तो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज ढेर हो चुकी हैं और उसके अलावा जो बड़े-बड़े सुपर पावर्स थे उनका भी हालात काफ़ी मुश्किल से दो चार हैं। तो इसमें एक हमारे जैसा कंट्री जो कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री है,
तो वहाँ पे जो बेचारे लोग हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, उनके हालात बड़े मुश्किल है पहले ही। तो अगर उनको इस तरह बेरोज़गार कर दिया जाए, जिस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीछे डिसीज़न लिया था, तो उसमें एक तो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ेगी, फिर नौजवानों का जो क्रिकेट से जो लगाव है, वो कम हो जाएगा और इसका डेफ़िनेट असर उसका हर सूरत में पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी, उसका फ्यूचर था, उस पे पड़ना ही पड़ना था। तो ये बड़ा अच्छा एक खुशाइंद इक़दाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, अगर उन्होंने ये अपना रिवाइज़ किया डिसीज़न और उसको दोबारा डिपार्टमेंट्स को भी रोल दिया है। और शायद इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो क्रिकेट मॉडल हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का था, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का, हम देख रहे हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जो है ये कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से फाइनेंशियली बहुत बुरी पोजीशन में इस वक्त, और हैरानकुन तौर पे लोग समझते थे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पैसा काफी है, लेकिन पता चल रहा है कि नहीं, वो तो बिल्कुल ही जो है उनका तो हमसे भी बुरा हाल है इस वक्त। तो उनका जो उनका क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, बड़ा एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमें उनको फॉलो करना चाहिए? ये तो इमरान खान ने कह दिया और हमने आंखें बंद करके उस मॉडल को फॉलो कर लिया। हमारे लिए अभी आने वाले दिन बहुत खतरनाक होंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो बात की है वो अपने आगे के पैसे बचाने के लिए की है। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास $26 मिलियन इन कैश है और उन्होंने जो बहुत सी जगहों पे इन्वेस्टमेंट की है वो उनको खतरे में नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के बाद तो जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन आएगा, मुझे तो बड़ा खतरा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवा भी पाएगा डोमेस्टिक सीजन या नहीं। ₹1 अरब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले डोमेस्टिक सीजन पर खर्च किया है डिपार्टमेंट्स को निकाल कर। अब क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ₹1 अरब और खर्च करने का मुतहम्मिल हो सकता है? मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। और जब वो डिपार्टमेंट्स के पास जाएंगे उस टूर्नामेंट कराने के लिए जो उन्होंने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी उन्होंने शेड्यूल कर रखा है, मेरा नहीं ख्याल अब कोई डिपार्टमेंट इस इकोनॉमिक मेल्टडाउन के बाद, इस कोरोना वायरस के बाद किसी भी क्रिकेटर को लेगा और अपनी टीमें बनाएगा। मुझे तो आने वाले दिन बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। टीवी राइट्स जाने हैं पाकिस्तान के सेल पर, वो मानी साहब खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि बड़ा मुश्किल हो रहा है हमें बेचना, और हमें जो हमारी पेप्सी की स्पॉन्सरशिप है वो भी ख़त्म हो रही है, उसको भी बेचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तो कोरोना वायरस का इकोनॉमिक मेल्टडाउन, ऊपर से फिर उन्हें ये भी गारंटी चाहिए होगी कि कितनी क्रिकेट पाकिस्तान में होगी, उसके बाद वो स्पॉन्सरशिप के पैसे बताएंगे। तो बड़ा खतरनाक सूरत हाल लग रही है। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को पैसे आने हैं बहुत सारे। उनका जो टीवी राइट्स का है वो पिछले साल $1.08 बिलियन में गया है 5 साल के लिए। हमारी तो जो टीवी राइट्स की रकम है वो तो बहुत ही मामूली लग रही है। नहीं, लेकिन शायद अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को पैसे आने हैं तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना 80% स्टाफ ले ऑफ कर दिया, प्लस उन्होंने जो स्टेट एसोसिएशन ग्रांट्स थे वो 40% मतलब जो है कर दिया है। तो अगर उनको पैसे आने तो इतने ड्रास्टिक मेजर्स फिर वो क्यों ले रहे हैं? वो इस वजह से कर रहे हैं कि उन्हें आने वाले दिन खतरनाक लग रहे हैं, तो उन्होंने पहले से पहले अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। और उन्हें सबसे ज्यादा खतरा, जो 2 बड़े खतरे उन्हें हैं, अगर तो वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ तो उससे तकरीबन $250-300 मिलियन का उन्हें नुकसान होगा एज होस्ट। और उनकी उसके फौरन बाद इंडिया से टेस्ट सीरीज है जो 4 मैचों की है, वो करवाना चाह रहे हैं, उसे 5 मैच, वो $300 मिलियन की है। इंडिया कहीं भी जाता है तो बड़ा विंडफॉल लेके आता है, इसलिए कि जब इंडिया कहीं दूसरी जगह खेलने जाता है तो वो अपने टेलीविजन चैनल के लिए राइट खरीदते हैं। तो वो $300 मिलियन की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है। तो ये 2 खतरे महसूस करते हुए ऑस्ट्रेलिया अपने सारे खर्चे कट डाउन कर रहा है। प्लेयर्स कट की बात हो रही है, अपना स्टाफ ले आउट किया है उन्होंने 80% क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो सैलरीज है वो कट डाउन की है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया और मुझे आने वाले दिन उनके लिए बड़े खतरनाक लग रहे हैं। लेकिन रऊफ, एक बात है कि हमें जो एज है सबसे बड़ा वो ये है कि यहाँ पर क्रिकेट इज द ओनली स्पोर्ट। ऑस्ट्रेलिया में इशू ये है कि ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे स्पोर्ट्स कॉम्पीट करते हैं क्रिकेट के साथ, बल्कि क्रिकेट से ज्यादा पॉपुलर, चाहे वो आप रग्बी ले, चाहे वो टेनिस ले, चाहे आप वो रूस फुटबॉल ले। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में क्रिकेट एक ऐसा वाहिद खेल है जो सबसे ज्यादा फॉलो होता है। तो एक तो ये एज पाकिस्तान को मिलता है, दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फाइनेंशियल हम पोजीशन देख रहे हैं, डोमेस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल से लेके अब तक जितना एक खतरा था कि डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे, तो उतने डिपार्टमेंट्स ने अपनी टीमें बंद की नहीं अभी तक। देखिए भाई एक जहाँ तक आपने बात की है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान का तो किसी सूरत में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है,
क्योंकि वो एक कंप्लीटली जो वेलफेयर स्टेट्स हैं और हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। हमारे जो नौजवान हैं बेरोज़गार हैं, हमारे जो बाज़ लोग हैं एमएससी की हुई है, उन्होंने उनके पास डिग्रीज़ हैं, उनको उनके पास रोज़गार वगैरह नहीं है। जबकि अगर ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कोई निकाल भी देता है तो उनको जो ऑस्ट्रेलियन फ्लाई रियासत है वो उनको पालती है, वो उनको रोज़गार देती है और उनके हर तरह के जो उनके बेसिक जो उनकी नेसेसिटीज़ होती हैं उनको पूरा करती हैं। जबकि हमारे देखें कि जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं उसके फॉल आउट्स का इनको नहीं पता होता है। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाते हैं बगैर सोचे समझे। मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ एक क्रिकेट का फ्यूचर बाकी है और बाकी किसी गेम का कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में, और आबादी देखें पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी है और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में पाकिस्तान की 6 गुना आबादी है। तो उस और सिर्फ एक स्पोर्ट्स है और आपने उसका जो अच्छा भला चलता चलाया स्ट्रक्चर था उसको आपने बिल्कुल उसको डिमोलिश करके उसका सत्यानाश कर दिया बगैर सोचे समझे हुए। अब देखें कि ये जो अभी मुसीबत आई है कोरोना की, मैं देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स के लड़के थे जिनको जो कॉन्ट्रैक्ट थे जिनको निकाला गया, और ऐसे लड़के जो थे 6 टीमों में नहीं आ सके और वो जो बड़े अच्छे प्रोमिनेंट लड़के थे, यंग लड़के थे, वो भी बिल्कुल टू माउथ हुए हैं ना। वो अब देखें कि सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमारे जो प्लेयर्स थे वो फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, वो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाकर कमाई किया करते थे, श्रीलंका जाकर। तो अभी ये जो कोरोना वायरस का जो वबा फैली है उनके लिए तो वो दूसरे रास्ते भी बंद हो गए हैं और यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो आप देखें कि ये एक बेसिक फंडामेंटल इशू आ जाता है कि बेसिक राइट्स का इशू आ जाता है कि आप कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से अपने फैमिली को रन करेंगे, अपने बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे, घरों के किराए कहाँ से देंगे, आपके पास बेशुमार इशू। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा। ये बहुत ज्यादा बात हो रही है कि हमारे प्लेयर्स का बहुत बुरा हाल है वगैरह इस टाइप की चीज सारी आ रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये फैसला करने से पहले कि डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं होगी, फर्स्ट क्लास अब डिपार्टमेंट नहीं खेलेंगे, उससे पहले यूबीएल टीम बंद कर चुकी थी। उससे पहले अभी बैंक जो जीती थी मतलब पिछले साल चैंपियन बने थे, उन्होंने अपनी टीम बंद कर ली थी। पीसीबी की डिसीजन के बाद जो टीमें बंद, जिन टीमों ने ले ऑफ किया अपने प्लेयर्स को, उसमें सुई साउथर्न गैस है, सुई नॉर्थन शायद है और एक टीम कोई और है। बाकी टीमों ने अभी भी लड़कों को अपने पेरोल पे मेंटेन किया हुआ है, जैसे नेशनल बैंक हो गया या केआरएल हो गया। तो रऊफ, इतनी बुरी सिचुएशन की जो फॉलो आउट हुआ उसका इतना भी खतरनाक नहीं हुआ जितना लोग समझ रहे थे। वहीद भाई, इसमें दो चीज़ें हैं। देखें कि जो आपने डिपार्टमेंट्स के नाम लिए, यूबीएल की तो पुरानी हिस्ट्री है, वो कभी चलता वो बंद हो जाता, वो इस तरह वो चलता रहता है। बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, जिन डिपार्टमेंट्स के परमानेंट जॉब वाले प्लेयर थे वो उनको नहीं निकाल सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल है कि आप उसको किसी भी जो परमानेंट अप्लाई है उसको एम्प्लॉई को नहीं निकाल सकते। मगर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के इनके मुलाजम थे उन सबको फारिग कर दिया। अब हम सिर्फ जो फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट है उनको देखते हैं, जो 10 या 11 डिपार्टमेंट है। इसके अलावा जो आपके 20 डिपार्टमेंट ग्रेड 2 के हैं उनमें बेशुमार प्लेयर्स थे और वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पे थे। अगर आप उनको काउंट करें तो वो बेशुमार बन जाते हैं। उसके बाद इनके अलावा भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स और थे जिनको क्वालिफाई करना चाहते थे। मैंने खुद देखा है कि जो ग्रेड 2 में जो डिपार्टमेंट्स हैं, ज्यादातर ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, एक दो डिपार्टमेंट्स तो मैं खुद पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने कि पिछले साल जो ग्रेड 2 हुआ था उसके पैसे अब तक पूरे नहीं दिए अपने प्लेयर्स को, और वो तो ये करते थे कि जी 3 महीने 4 महीने का ऑन पेपर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब प्लेयर्स को खिलाया ग्रेड 2 में, उसके बाद उनको जो है 1-2 महीने का और देके फारिग कर दिया। तो वो तो कभी परमानेंट जॉब थी नहीं प्लेयर्स की। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि हम जो इतना प्लेयर्स का कहते हैं कि बहुत बुरे हालात हैं और ये है वो ये सारी चीजें हैं, क्या वाकई हमारे प्लेयर्स इतने बुरे हालात में हैं? जी बिल्कुल है। देखिए, जहाँ तक आपने बात की है कि वो जो ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट जो 3 या 4 महीने की सैलरी, आपको याद होगा कि फैसलाबाद में एक T20 टूर्नामेंट हुआ था, तो वहाँ भी हमने इस चीज़ पे काफ़ी डिस्कशन की थी थ्रू कमेंट्री बॉक्स में कि ये जो डिपार्टमेंट्स छोटे खेल रहे हैं, ये जब अपने प्लेयर्स को 1 साल पूरा पे ही नहीं दे सकते, तो फिर आप इनको किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको ग्रेड 2 में इनको कंपलसेट करता है।
तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए था कि अगर एक डिपार्टमेंट वो इस तरह बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि वो 2 या 3 महीने उनको पैसे देते हैं और उसके बाद फारिग कर देते हैं, तो उनको आप किस बेस पे आप उनको इतना बड़ा स्टेटस दे रहे हैं ग्रेड 2 खेलने का। तो ये मामलात भी काफ़ी बेहतर हो गए थे, इसका भी हल हो गया था। जहाँ तक आपने दूसरी बात की है कि जो प्लेयर्स पे फॉल आउट आया इसका, तो वो डेफ़िनेट आया क्योंकि इतने हालात मुश्किल है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके पास इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है और देखिए आप अगर 10, 15 या 20 साल आपने एक ही फ़ील्ड में काम किया हुआ है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं इसमें ना कोई दूसरा इदारा आपको जॉब देगा, ना आपकी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, आपके बिज़नेसेस बंद हो रहे हैं, आपके जितने भी रोज़गार के ज़राए सब के सब बंद हो रहे हैं। तो इन कंडीशंस में जो आपने डिपार्टमेंट्स हैं जिन लोगों ने 20-20, 15-15, 10-10 साल क्रिकेट में सर्व किया, अगर उनको आप आउट ऑफ वे जाकर उनको सडनली सिस्टम से निकाल देते हैं, तो वो कहाँ पर जाकर अपने बच्चों और अपनी फैमिलीज़ का पेट पालेंगे? ठीक है रऊफ, मुझे एक ब्रेक लेना है। रऊफ मैं शायद मैं जल्दी वापस आता हूँ ब्रेक से। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है आप लोगों के साथ, तो कहीं जाइएगा नहीं। एंड जॉइन अस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और बातचीत हम कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट पेस बॉलर अब्दुल रऊफ मौजूद है पारा से और कराची से हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर क्रिकेट एनालिस्ट शायद हाशमी ने। और शायद जो रऊफ बात कर रहे हैं डोमेस्टिक के हवाले से कि प्लेयर्स को बहुत परेशानी हो रहा है, लेकिन अभी एहसान मानी की एक पॉडकास्ट आई थी, उसमें उन्होंने ये चीज मेंशन की। उन्होंने उनसे पूछा गया कि क्या माली हालात है बोर्ड के, तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, अगर अभी तो हमारे जितने फंड्स हैं कि हम जो है अगले साल तक आराम से हम अपना गुजारा कर सकते हैं, इतना ज्यादा हमें मतलब परेशानी होती है। और भी ये सिलसिला चलता रहा और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें 1-2 साल के लिए जो हमारे डेवलपमेंट फंड्स हैं स्टेडियम के लिए और ये सारी चीजें, आई गेस उसमें शायद डोमेस्टिक क्रिकेट भी हो, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम जो है 2-3 साल आराम से निकाल सकते हैं और हमें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस इतना नहीं क्रंच फील नहीं होगा। क्या आपको लगता है ऐसा है? शायद यू फील के इस क्रिकेट बोर्ड के पास इतना बैकअप है फंड्स का कि ये अपना मतलब जो है अगर हालात जल्दी बेहतर नहीं होते या बेहतर होने के बाद भी जो है ये अपना मैनेज कर सकते हैं चीजों को? देखिए, 1 साल तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे होंगे स्पेशली ग्रेड 2 के जो अब इस साल मेरा नहीं ख्याल इकोनॉमिक मेल्टडाउन के बाद, इस सारे कोरोना वायरस के बाद जो बिजनेस में कमी आई है। फॉर एग्जांपल पीआईए आप ले लें कि पीआईए कितने लोगों को जब से बिल्कुल फ्लाइट नहीं चल रही, कोई बिजनेस नहीं है, एक टिकट जो लोग खरीद रहे हैं आने के लिए वो 3-3 टिकट उन्हें चार्ज करना पड़ रहा है इसलिए कि लोग कम बिठाने पड़ रहे हैं और लोग हैं भी वैसे कम। तो एयरलाइन बिजनेस बड़ा बुरी तरह मुतासिर हुआ है, बहुत से बिजनेसेस मुतासिर हुए हैं। तो मुझे बड़ा खतरा लग रहा है कि ग्रेड 2 की बहुत सी टीमें पता नहीं इस दफा तैयार भी होंगी खेलने के लिए, नहीं होंगी। फिर 1 अरब रुपया अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस साल फिर खर्च किया डोमेस्टिक क्रिकेट पर, तो उनके पास बहुत कम फंड्स रह जाएंगे। अब आगे जो टीवी राइट्स पाकिस्तान के खत्म होने मई जून में जाने सेल के लिए, और अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो बहुत ही खराब है कि उसमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है। पिछली जो साइकिल थी वो इसलिए अच्छी थी कि उसमें पाकिस्तान को $145 मिलियन के करीब 5 साल का पाकिस्तान की टीवी राइट्स बिके थे। उसमें से अगर आप $80 मिलियन निकाल दें जो 2 इंडिया की सीरीज के होते तो आपको $70-75 मिलियन के करीब 5 साल में टीवी राइट से मिलते हैं। लेकिन इस दफा मार्केट बहुत ही खराब है। बहुत से मुल्क बड़े लकी हैं, जैसे इंडिया जाहिर है सुपर पावर है, उसके $944 मिलियन के 2018 में बिके थे। ऑस्ट्रेलिया अच्छा खासा उनके टीवी राइट्स जाते हैं। इंग्लैंड 1.3 बिलियन पाउंड में गए उनके पिछले साल टेलीविजन राइट्स, और स्काई के साथ बीबीसी भी उसमें शामिल था। तो दूसरे मुल्क जो है उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान को मेरे हिसाब से अगर 1 साल इन्होंने और अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पर खर्च किया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। फिर इसमें एक चीज जो है इंटरेस्टिंग हुई है कि एहसान मानी साहब ने फरमाया कि हमारी 2 पेमेंट्स आनी है आईसीसी से, जो हमारे शहर है जो आता है 7 मिलियन का। एक तो जुलाई में गालिबन आनी है, जून या जुलाई में, और फिर एक नेक्स्ट जनवरी में आनी है। अब उनका कहना ये था कि जी अगर ये पेमेंट्स टाइम पे आती है तो हमें तो फिर कोई इतना इशू नहीं है। प्लस फिर अगर T20 वर्ल्ड कप होता है इस साल ऑस्ट्रेलिया में या उससे थोड़ा आगे हो जाता है तो उसके भी शेयर से पाकिस्तान को मिलेंगे। तो पाकिस्तान काफी डिपेंडेंट है ये आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं इसमें जो इनको शेयर मिलता है इसमें। लेकिन अगर किसी वजह से ये पैंडेमिक कंटिन्यू करता है और एक्टिविटी जल्दी रिज्यूम नहीं होती
और अगर ये आईसीसी शेयर नहीं बांट पाता है प्रॉपरली अपने मतलब मुल्कों में, फिर तो मतलब यू फील के डोमेस्टिक क्रिकेट पे इसका बहुत बड़ा मतलब असर आएगा, इसका मतलब आफ्टर इफेक्ट हम फील करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में। बिल्कुल खतरा होगा, और ये सारा डिपेंडेंट है कि आईसीसी के पैसे आए, वर्ल्ड T20 हो, जाहिर है वर्ल्ड T20 होगा तो इवेंट्स के पैसे हर मेंबर बोर्ड को मिलते हैं, वो मिलेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता क्रिकेट नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम्स होंगे। फिर जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1 अरब रुपया फिर खर्च करेंगे। ये कोशिश में थे कि रीजन्स को जो एसोसिएशंस बना के उनको उनकी अपनी फुटिंग्स पर खड़ा करेंगे, बड़ा मुश्किल नजर आता है। जो वो सोच रहे थे कि करोड़ों रुपए एसोसिएशन कमाएगी, कहाँ है पैसा पाकिस्तान की क्रिकेट में, कहाँ है? अगर ये सारा मईशत पर असर पड़ेगा खुदा ना खास्ता, तो फिर कौन बैंक सामने आएगा, कौन इंस्टीट्यूशन सामने आएगा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए? और 1 साल अगर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खर्च किया और फिर खुदा ना खास्ता पैसे नहीं आए, टीवी राइट्स अच्छी पे नहीं हासिल कर सका, तो फिर यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इमरान खान के पास जाना पड़ेगा बेल आउट पैकेज के लिए, और उनको ये कहा जाएगा कि भाई आपने जो हमें सिस्टम दिया था उसमें ये पैसे खर्च हो रहे हैं, हुकूमत की तरफ से कोई हमें बेल आउट पैकेज दें। शायद एक चीज और जो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जैसा आपने कहा कि जो हमारा सिस्टम है क्रिकेट का वो सबके सामने है, इस वक्त बोर्ड सारा वो कर रहा है, लेकिन एसोसिएशन इस वक्त नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, कोई प्रोविंशियल एसोसिएशन नहीं है, कोई सिटी एसोसिएशन नहीं है। तो बेसिकली इस वक्त टोटल इवन लोकल टूर्नामेंट्स कराने के लिए पीसीबी से परमिशन लेना पड़ता है। तो पीसीबी टोटल इस वक्त कंट्रोल कर रहा है हर चीज को। तो पीसीबी को तो इस वक्त बहुत ज्यादा मतलब जो है वैसे ही बोझ पड़ा हुआ होगा क्रिकेट रन करने के लिए इन द कंट्री। बहुत, मुझे तो आने वाला टाइम थोड़ा खतरनाक लग रहा है। अगर सारे पैसे आ गए और इन्होंने अक्लमंदी से, जाहिर है एहसान मानी फाइनेंस के आदमी है, जबरदस्त उनका एक्सपीरियंस है, उनको कंट्रोल करना होगा। वसीम खान आए, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब पहले के मुकाबले में जितनी तनख्वाहें थी बोर्ड के मुलाजमीन की, वो अब उससे कहीं ज्यादा है। एक जो मंथली खर्चा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत बढ़ गया है, ऊपर से डोमेस्टिक क्रिकेट कराने का बोझ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पड़ गया है। डेवलपमेंट फंड्स हैं, काफी चीजें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी पड़ती हैं। तो अब ये सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा कि किस तरह इसको मैनेज करना है। और सारी चीज मशरूत है कि आपकी क्रिकेट होगी तो पैसे आएंगे, और अगर खुदा ना खास्ता क्रिकेट पर असर पड़ा, डिपार्टमेंट्स वगैरह दूसरी चीजें जो अगर उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं आने पे तैयार हुए, अगर कोरोना नहीं होता तो शायद बहुत से डिपार्टमेंट्स अपनी टीमें रिज्यूम करने की, रिवाइव करने की शायद कोशिश करती हैं। लेकिन मुझे तो अब लग रहा है कि अगले 6-7 महीने बड़े मुश्किल होंगे। और रऊफ, एक चीज जरूर है कि अच्छी चीज ये है कि एहसान मानी फाइनेंस के आदमी है तो उनको पता है कि क्या इशू है। लेकिन अगर हम बोर्ड के खर्चे देखते हैं, अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए उसमें जो खर्चे हुए हैं लोगों के ट्रिप्स पे, जो 10 साल से पाकिस्तान मतलब एट होम नहीं खेला सीरीज, यूएई में खेल रहा है, पीएसएल जो है मेजॉरिटी मैचेस जो है इस साल से पहले यूएई में होते रहे, तो वो जो खर्चे हुए हैं ऑफिशियल्स के विजिट्स पे यूएई में खास करके, मतलब मिलियंस में है, वो मिलियंस में है। मतलब कभी दिमाग चकरा जाता है कि जैसे जो एक मार्केटिंग हेड है बोर्ड के, वो जब उनके ट्रिप्स को हम देखते हैं तो तकरीबन कोई 90 लाख रुपीस, 90 मिलियन को खर्च हुए हैं, 93 लाख खर्च हुए हैं उनके विजिट्स पे। तो मतलब खर्चे भी तो बोर्ड के बहुत हैं। तो डोंट यू फील कि ये आराम से कंट्रोल किए जा सकते हैं, थोड़ा सा जो है कॉस्ट कटिंग की जा सकती है बोर्ड में? जी बिल्कुल वहीद भाई, क्यों नहीं की जा सकती? अगर डिपार्टमेंट ख़त्म किए जा सकते हैं, देखें 20 अगर ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट हैं, 10 ग्रेड 1 के डिपार्टमेंट हैं, 30 डिपार्टमेंट्स में से आप 1000 लड़के को बेरोज़गार कर देते हैं, तो फिर डेफिनेट इनको भी तैयार होना चाहिए। और दूसरी जो अभी शाहिद भाई ने बात की है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेल आउट पैकेज के लिए गवर्नमेंट के पास जाता है तो ये तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए एक डिज़ास्टर होगा। इससे पहले आपकी जो हॉकी है, देखें कि वो फंड मांग रही है अजलान शाह हॉकी कप में पार्टिसिपेशन के लिए, उनके पास डेलियां देने के लिए पैसे नहीं, कुछ भी नहीं है। उनको कभी सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कभी वफाक उनको पैसे दे रहा है, तो वो अपने लोकल टूर्नामेंट्स में डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवा रहे हैं या बाहर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर देखें कि अभी तो ये एग्जिबिशंस में बात करें कि अगर हमें ये शेयर्स मिल गए आईसीसी से,
या वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20 का उसके शेयर मिल गए या फलानी सीरीज के, ये तो एग्जाम्पशंस है ना। अभी देखें कि हालात किस करवट पर बैठते हैं, तो उससे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दूरस्थ प्लानिंग करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो इनकी हाईली पेड ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि हम कोई डेवलप्ड कंट्रीज तो नहीं है जिस तरह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वगैरह। अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड सैलरी कट ऑफ कर रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाईली पेड ऑफिशियल्स हैं उनको भी देखना चाहिए, उनकी सैलरी भी 50% तो कट ऑफ करके उनको अपना बजट में अभी आप एग्जाम्पशन पे बात तो नहीं करेंगे ना कि अगर उनसे फंड मिल गया तो हम ये चला लेंगे, अगर उनसे फंड मिल गए तो डोमेस्टिक हो जाएगा, अगर फंड मिल गया तो हम अगला टूर्नामेंट करवा लेंगे। इस तरह तो बात नहीं होगी। आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी ना अपनी, अगर आपने पाकिस्तान में क्रिकेट को चलाना है तो। बिल्कुल। वैसे शायद एक चीज अच्छी हुई कोरोना वायरस के ये जो हुआ पैंडेमिक, इसका जो सिल्वर लाइनिंग आई वो ये आई कि एक चीज तो तय हो गई है कि जरूरी मीटिंग्स जो है, हर मीटिंग के लिए आप बाहर जाए और खर्चे करें लाखों रुपए में। अब तो जो है आप आराम से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सारी चीजें हो सकती है। तो आई थिंक इन फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी कॉस्ट कटिंग करना बहुत जरूरी है। जो फॉरेन विजिट्स पे जो पैसा खर्च होता है इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल करना पड़ेगा, इसलिए कि आप देखें कि टीवी राइट्स के लिए एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी से एडवाइस लिया गया, जाहिर है उसको भी पेमेंट की गई होगी। और पिछले जो 6-7 साल का पिछला जो अरसा गुजरा है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े पैसे जाया हुए हैं। पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ता था, 50-50 हज़ार डॉलर स्टेडियम का किराया देना पड़ता था। PSL में पैसे नहीं बच रहे थे। जब से PSL यहाँ आया, इस वाले PSL में यकीनन पाकिस्तान को प्रॉफिट होगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के टेलीविजन राइट्स भी अच्छे चले जाएं। मैं वो सारे खदशात जाहिर कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बुरा वक्त है। बुरा वक्त आ सकता है। जैसे देखिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कितना एफ्लुएंट, कितना वेल्दी बोर्ड, वो पहले से सोच कर अपने सारे खर्चे कम कर रहा है। हैजलवुड ने शायद आप क्रिकेट तो छोड़ें, आप क्रिकेट तो छोड़ें, फुटबॉल का हाल देख लें। आप फुटबॉल जो सबसे वेल्थी क्लब्स हैं उनको तक प्रॉब्लम फेस हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया की जब सिचुएशन देखी तो मैं ये देख रहा था कि हैजलवुड ने, ऑस्ट्रेलिया में ये सिस्टम है कि ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड के जितने भी रेवेन्यूज हैं उसमें 27% प्लेयर्स का होता है। तो वो हैजलवुड बड़ा हैरान था कि उसने कहा कि ये जिस तरह की बातें हो रही हैं मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है। हम तो समझते थे कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बड़ी स्ट्रांग फुटिंग पे है, तो वो भी अपने खदशात की वजह से पहले करके रखना है। और हमने अभी तक अपने खदशात सोच के नहीं रखे। हमारा जो पिछले 6-7 साल में नुकसान हुआ, हमने न्यूट्रल वेन्यू पे खेल के अपना नुकसान किया, वो जाहिर फोर्स था, मजबूरी थी हमारी। और दूसरा जो हमने इंडिया के ऊपर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में गए, वहाँ हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स गए। हमने लॉयर्स हायर किए, उनके ऊपर भी हमारा आदमी जाता था लॉयर से मिलने इंग्लैंड, उसके ऊपर भी, और जो हमें कंपनसेशन अमाउंट देनी पड़ी वो भी बहुत बड़ी अमाउंट थी। तकरीबन 2 मिलियन हमारा मतलब जो है इंडिया को जो डैमेज देने पड़ा है और जो खर्च हुआ है उसके ऊपर खर्च हुए। लेकिन एक बात है शायद कि अगर हम ये सारा सिनेरियो देखते हैं, जैसे आपने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, इवन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का उन्होंने जो 100 बॉल क्रिकेट प्लान की है उस पर वो तकरीबन कोई ठीक ठाक पैसा लगा चुके हैं पब्लिसिटी के ऊपर। अगर वो इस चीज़ नहीं होता है तो उनको भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो जैसे रऊफ कह रहा है कि अभी तो सब अजम्पशंस है, लेकिन जो चीज समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि गुड फाइनेंशियल प्लानिंग इज दिस, कि आप अभी से जो है अपने आप को सेव कर लें और जहां जहां पैसे कम कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, वो करके अपने आप को कम से कम क्रिकेट को महफूज तो रखें पाकिस्तान में। यह ना हो कि 3-4 साल बाद जो है वो दूसरे स्पोर्ट्स की तरह हमारा हाल है। बिल्कुल करना पड़ेगा। और अगले 2 महीने, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, अगले 2 महीने बड़े क्रूशल हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान के टेलीविजन राइट्स जाएंगे। मैं एक साहब से जो काफ़ी अर्से से टेलीविजन राइट्स की बिडिंग में और इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते, मैं उनसे पूछ रहा था, तो मैंने कहा कि क्या फिगर हो सकता है पाकिस्तान का अगला टेलीविजन राइट्स का। तो कहेंगे कि इंडिया वाले तो आप निकाल ही दो, तो कोई भी कंपनी बिड करेगी तो इंडिया वाले तो काउंट करेगी नहीं। जाहिर है, जब अगर पिछला 145 मिलियन का था उससे 80 मिलियन का है तो आपको सिर्फ $75 मिलियन मिलेंगे। उस $75 मिलियन में भी आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देनी पड़ती है हर सीरीज की, तो वो कम बचा के टैक्स वैक्स सब कुछ लगा के अगर आपको $60 मिलियन भी मिलते हैं, तो वो इस दफा की जो अमाउंट बता रहे थे वो मेरे लिए तो बड़ी खतरनाक थी। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। वो बता रहे थे कि 25 से $30 मिलियन मिलेंगे 5 साल के, जो मुझे थोड़ी बहुत ज्यादा कम लग रही थी। अल्लाह करे ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को कम से कम $60-70 मिलियन तो मिले पाकिस्तान की क्रिकेट को। इसलिए कि दूसरे लोगों के आप अमाउंट देखें, इंडिया के देखें, इंग्लैंड के देखें, ऑस्ट्रेलिया के टेलीविजन राइट्स की अमाउंट देखें, वो तो बड़ी कोलोसल होती है। और हैरान, इंडिया का बोर्ड कितना कमाता है। इंडिया तो शायद इंडिया तो इस
टोटली एक डिफरेंटली अब वो एक वेव उस पे काम कर रहा है। कोई मैच जो नहीं है टोटल जो उनके रिसोर्सेज हैं वो पता नहीं हजारों करोड़ों में पड़े हुए हैं। तो वो तो खैर बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन में है। लेकिन टाइम हुआ ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के वापस आता हूँ तो शायद अब्दुल रऊफ से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप जी स्पोर्ट्स और क्रिकेट की बातें हो रही है। हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक स्पेशल अब्दुल रऊफ और सीनियर जर्नलिस्ट और क्रिकेट एनालिस्ट शाहिद हाशमी मौजूद है। और रऊफ, थोड़ा सा अभी डोमेस्टिक साइड पे मैं आपसे एक जरूर सवाल करना चाहूँगा। आप खुद बॉलर रह चुके हैं, आप बॉलर हैं। अभी मिकी ऑथर का एक इंटरव्यू चला, उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को अभी जरूरत है मोहम्मद आमिर की और वहाँ अभ्यास की, और इनको बिल्कुल जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट में रखना चाहिए। अगर वो नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट तो ठीक है, वो उनका फैसला है, लेकिन व्हाइट बॉल में वो भी पाकिस्तान के बहुत काम आ सकते हैं। ये जो नई मैनेजमेंट आई है मिसबाह की, वकार वगैरह की, आपको क्या लगता है आपका जिस तरह इन्होंने चीजों को लेकर चले हैं, खास करके बॉलिंग रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, तो आपको लगता है कि आमिर और वहाब का अभी भी जो है मतलब जरूरत है पाकिस्तान को आगे चल के वर्ल्ड T20 में? देखिए भाई बेसिक बात ये है कि अगर जब आप इतने बड़े लेवल पर compete कर रहे होते हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको पीछे नहीं देखना चाहिए। अगर पास्ट में हमको वसीम अकरम, वकार यूनुस, जावेद मियांदाद, सईद अनवर, इंजमाम उल हक के रिप्लेसमेंट मिल गई है, तो मेरा ख्याल है कि रियाज या मोहम्मद आमिर की इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स पाकिस्तान के लिए नहीं है जितनी इन लोगों की थी जिनकी मैंने बात की है। तो मेरा ख्याल है कि आगे को देखना चाहिए, बजाय कि अपनी गलतियों को छुपाने के हमें ये देखना चाहिए कि हमें नया टैलेंट क्या ढूंढा है। हमारी नेशनल अकेडमी काम कर रही है, अब उस पर इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बजट उस पर हम एक्सीड कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे पास अगर रिप्लेसमेंट नहीं है दो फास्ट बॉलर्स की, और वो भी इतने प्रीमियर फास्ट बॉलर्स नहीं रहे। आप देखें कि जब आमिर 5 साल के लिए बाहर हो गए थे, तो उसके बाद भी तो पाकिस्तान ने अपनी कामयाबियों का सिलसिला जारी रखा था। उसकी रिप्लेसमेंट पे कई अच्छे बॉलर्स और आपको मिल गए थे। तो बजाय कि आप पास्ट को देखने के जी वो खेल रहा, वो क्यों नहीं खेल रहा, वो उधर चला गया, इधर चला गया, वहाब रियाज तो देखे जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ उससे 2 साल पहले के मिकी आर्थर के या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ्यूचर प्लान में नहीं था। और अभी आपको 3 साल बाद दोबारा आप मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि हम वहाब रियाज को खेलना चाहिए, ये खेलना। भाई क्या खेलना चाहिए? आपके पास इतनी बड़ी लाइन है, पाकिस्तान के पास एक ही स्पोर्ट्स बाकी बची है, वो क्रिकेट है। पाकिस्तान का कोई गली मोहल्ला ग्राउंड देख, कस्बा उठा के देख लें, बड़ा शहर देख लें, जहाँ पर क्रिकेट नहीं हो रही है। हर जगह पर टेप बॉल या हार्ड बॉल की क्रिकेट हो रही है। तो आप में फॉल्ट है कि आप ग्राउंड्स में नहीं जा रहे, आप जो टैलेंट है रिक्रूट नहीं कर रहे प्रॉपरली, वरना आपको इनसे अच्छे कई जो यंगस्टर्स है वो मिल सकते हैं। लेकिन रोफ एक चीज अच्छी हुई है कि मतलब अभी खैर इसमें बहुत से वर्ड होंगे, इसको भी शायद रिवाइज करना पड़ेगा अपने प्लान्स को, बोर्ड को। लेकिन अभी जो एलसीए में हमने देखा है कि एलसीए में काफी चेंजेस हो रही हैं, और जो पुराने लोग हैं अब उनको जो है खुदाफिज कर दिया गया है, वो स्लोली करके जा रहे हैं। और अब सुनने में आ रहा है कि वो एलसीए को कन्वर्ट करके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में किया जाएगा। तो ये जो आप बात कर रहे हो कि हिडन टैलेंट जो है वो नहीं सामने आता है पाकिस्तान में, तो आपको लगता है कि ये जब अब सिस्टम थोड़ा चेंज होगा, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनेंगे थ्रू पाकिस्तान, तो इससे फर्क पड़ेगा ना? थोड़ा सा हमें ज्यादा रॉ टैलेंट जो है वो सामने नजर आना शुरू होगा। इसमें देखिए अब वहीद भाई बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर चुके हैं, क्योंकि देखें कि जो डिपार्टमेंट को बंद करने की बातें तो काफ़ी अरसे से सुन रहे थे, और उसके बाद जो आपकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, इसको जो स्टैब्लिश किया गया था, इसका मकसद यही था कि जितने भी आपके टॉप के प्लेयर्स हैं, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जिस किस्म की एबिलिटी है उसको उस तरीके से कोर्सेज वगैरह करवाए जाएँ जिस तरह की बाकी दुनिया में होता है। तो उनके मुताबिक उनको सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाए, ताकि वो बाद में इस पे जॉब्स वगैरह ना ढूंढते फिर रिटायरमेंट के बाद। मगर पाकिस्तान जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है उसने प्रॉपरली अपना काम नहीं किया। उन्होंने 15-20 साल ज़ाया किए हैं, क्योंकि उन्होंने देखे कि अपने ग्रुप बंदी वहाँ पर रही है, अपने लोगों को ऑब्लाइज किया ना, उन प्रॉपरली वो कोचिंग कोर्सेज करवा सकें। 18 साल से किसी को उन्होंने इस तरह डेवलप नहीं किया, ना उन्होंने कोई अच्छा कोच वहाँ पर डेवलप किया, ना कोई अच्छा ट्रेनर डेवलप किया, ना कोई अच्छा फिजियो डेवलप किया, और कोई इस तरह का उन्होंने काम नहीं किया। ना ही जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की एक बहुत बड़ी तादाद थी यंगस्टर्स की। आप देखें कि जितने भी पाकिस्तान में बड़े बड़े
नाम है क्रिकेट खेलने वाले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो पाकिस्तान की टीम तक नहीं पहुंचे, मगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिस तरह के आप देखें खानेवाल से शबीर अहमद थे, उधर से फजले अकबर थे पेशावर से, और बेशुमार आमिर बशीर थे मुल्तान से, सईद अनवर जूनियर या उस्मान तारक, या और बेशुमार लड़के हैं जो जिनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। इनसे पहले भी काफ़ी लोग हैं जिनकी अचीवमेंट्स है फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर। मगर उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहाँ पर यूटिलाइज़ किया? क्या उनको कोर्सेज़ वगैरह करवाया? क्या उनको बताया? क्योंकि ये जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होती। ये आपका जो क्रिकेट बोर्ड होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि ये जो प्लेयर्स होते हैं, उनकी एटीट्यूड देखें और उसके मुताबिक फ़ैसला करें कि ये इसमें ट्रेनिंग में जाना चाहिए, ट्रेनर बनना चाहिए, इसको फिज़ियो बनाना चाहिए, इसको अंपायरिंग में लाना चाहिए, इसको मैच रेफ़री बनाना चाहिए, इसको सिस्टम। आपने बाहर से लोगों को अपने-अपने ग्रुप बनाए, एक-एक क्लब से 10-10 बंदे, पूरा देखें नेशनल क्रिकेट अकेडमी का मतलब है पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली क्रिकेट अकेडमी। अब इस एक नेशनल क्रिकेट अकेडमी में लाहौर के एक क्लब के 8 बंदे कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? मुझे बताएं ना। पूरा पाकिस्तान किधर जाएगा, जिसमें सिंध भी आ जाता है, जिसमें बलोचिस्तान आ जाता है, आज़ाद कश्मीर आता है, फाटा आता है, पंजाब आता है। तो जब इस तरीके से आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया, तो फिर 8 बंदे आप कह रहे हैं, किस सेंस में ये जो आप 8 बंदे कह रहे हैं, ये किस सेंस में अटैच्ड है एलसीए के साथ? देखिए, ये एक सेंस में नहीं, ये देखिए कोई किसी फील्ड में कोई किसी 7-8 लगा के जो पीएनटी, मैं नाम लूँगा, क्रिकेट क्लब है लाहौर का, उसके 7-8 लोग एनसीए में बैठे हुए हैं। देखिए वो ये यानी कि इस तरीके से मोबिलाइज़ किया गया है यहाँ पे सिस्टम को, बजाय कि पूरे पाकिस्तान से जो टॉप के प्लेयर्स हैं उनको रिक्रूट किया जाता, उनको कोर्सेज़ वगैरह करवाए जाते। जो आपके पास देखें, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? आपके पास बेशुमार क्रिकेटर, आपने रिक्रूट किया, आपने क्या एक ग्रुप बनाया लड़कों का जो वेल एजुकेटेड थे, आपने जो आपके टॉप के एजुकेटेड जिन्होंने फर्स्ट क्लास खेल ली है, आपने उनको किस खाते में डाला? जो आपके टॉप के एजुकेटेड है जिन्होंने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया 3-3 शोबों में, उनको आपने किस खाते में डाला? आपने उनको पूछा ही नहीं है। आपने वहाँ से निकाले अपने-अपने सिफारशी निकाले जो नायल थे, जिनको लाकर आप चाहते थे कि आपकी जो किरदार है वो भी छुपा रहे, और अब आपने उनको लाके वहाँ पे सेट किया है। और जितने टॉप का आपका पीछे 20 साल में टैलेंट निकला या ब्रेन था, वो सब के सब फारिग हो गया। शायद एक बात ज़रूर है कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है, वो ये हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान है, जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि वो अब एलसीए को जो कन्वर्ट कर रहा है परफॉर्मेंस सेंटर में, परफॉर्मेंस सेंटर सेटअप करना चाह रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग वो बाहर से लेके आ रहे हैं, मतलब जो हेड होगा, जो फिलहाल टेक्निकल तौर पे आएगा, वो भी बाहर से होगा, प्लान भी जो है वो बाहर फॉरेनर बना रहा है। अब ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो मसले मसाइल खड़े हुए, जो फाइनेंशियल, जैसे जो हम डिटेल में बात कर रहे थे कि अब आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो आपको लगता है कि इस सिनेरियो में जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं, जो कि जिनका बड़ा नाम है और जिनकी कंट्रीब्यूशन है, उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज किया जा सकता है कॉस्ट कटिंग करने के लिए, बजाय इससे कि हम फॉरेनर्स पे हम जाएं? बिल्कुल है, बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि जिनकी सर्विसेज को आप हायर करके ला सकते हैं, खर्चा भी आपका कम होगा। ज़ाहिर है आप किसी फॉरेनर को लेके आएंगे तो ज़ाहिर है उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन इंटरनेशनली अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट को एक ब्रांड बनाना है, एक अच्छे रेवेन्यूज़ अगर अर्न करने हैं, तो फिर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अपनी तश्कील नौ करनी पड़ेगी, अपना सेटअप ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिस सेटअप को फिर आपको इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स भी मिले, आपके रेवेन्यूज़ मिले। अगर आपको रेवेन्यूज़ नहीं मिलेंगे तो फिर किस तरह, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए आपको फिर। लेकिन शायद ये जो मतलब एलसीए को कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है, क्या इस बोर्ड में आपको वो विल नजर आती है कि वो इसको बेहतर इंस्टीट्यूशन बनाए, ज्यादा प्रोडक्टिव इंस्टीट्यूशन बनाए? देखिए, कोशिश तो करेंगे और आपको टाइम तो देना पड़ेगा, इसलिए कि नया सेटअप है, नए लोग हैं, मानी साहब का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वसीम खान नए हैं, लेकिन वसीम खान ने लेस्टरशायर में काम किया है, मिक्स्ड उनके रिजल्ट्स आए, और उन्होंने शाइन एक प्रोजेक्ट था, चांस टू शाइन वाला प्रोजेक्ट, वो बड़ा अच्छा किया था। तो काम तो उन्होंने किया हुआ है, लेकिन आपको एक तो टाइम देना पड़ेगा, और फिर वही दो बात है कि अगर आप अपना लोकल स्टाफ, लोकल लोगों को लगाकर अपने बोर्ड को सेटअप करेंगे, उसकी अलग एक अट्रैक्शन होगी, बाहर से लेके आएंगे लोग, उसकी एक अलग अट्रैक्शन होगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि इंटरनेशनली उसकी डिमांड हो, उस पर रेवेन्यूज आए, उसको स्पॉन्सरशिप मिले, चाहे लोकल मिले चाहे इंटरनेशनल मिले। लेकिन अब बड़ा चैलेंजिंग है, अगले 1-2 साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े चैलेंजिंग है।
वैसे शायद जाते-जाते एक चीज़ का ज़रूर मैं मेंशन करूँगा कि जब पीएसएल हो रहा था तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से काफ़ी शिकायत आ रही थी शेड्यूलिंग के ऊपर और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ज्यादती की गई और नज़र भी आ रहा था कुछ टीमों में ज्यादती हुई पीएसएल में तो उनको बहुत ज़्यादा जो है ट्रैवलिंग कराई गई। आज मैंने देखा कि जो कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल उनका भी आज स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने भी मीडिया में एक मीडिया इंटरेक्शन में ये बात कही कि जी एक तो ये कि फ्रेंचाइजी से मतलब कंसल्ट भी किया गया है शेड्यूलिंग के टाइम पे और ज्यादती की गई, हमारे साथ भी ज्यादती की गई कि हमें होम ग्राउंड नहीं दिए गए प्रॉपर तरीके से टीमों को, जिसकी वजह से कुछ टीमों को एडवांटेज मिला, बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला और कुछ टीमों को बड़ा सफर करना पड़ा। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि मतलब लगता है कि पार्सन फुटबॉल को आगे चल के इसमें बहुत ज्यादा जो है फ्रेंचाइज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल लेकर चलना पड़ेगा और मुझे अच्छी तरह याद है 1 जनवरी 2020 को शेड्यूल अनाउंस हुआ था पीएसएल 2020 का। उस वक्त हमने एआरवाई चैनल पे खूब शोर मचाया था कि एआरवाई को सिर्फ 5 मैच होम ग्राउंड पर दिए हैं, बड़ा लॉपसाइडेड सा एक शेड्यूल है, कुछ टीमों को बड़ा फेवर है, कुछ टीमों को बिल्कुल भी फेवर नहीं है। अगर कोयटा ग्लैडिएटर 1 या 2 जनवरी को हमारा साथ दे देता तो फिर वो शेड्यूल फाइनलाइज नहीं होता। उस वक्त उन्होंने नहीं दिया, 20-25 दिन बाद दिया, जब तक बाय दैट टाइम सारी चीजें सेटल हो गई थी और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो सारे जितने भी तहफ्फुज़ात थे वो रिजेक्ट कर दिए। अगर 1 जनवरी 2020 को कोयटा ग्लैडिएटर हमारा साथ दे देता तो यकीनन इतना जो 2-3 टीमों को फेवर हो गया और 2-3 टीमों के साथ ज्यादती हो गई, स्पेशली कोयटा ग्लैडिएटर्स को बिल्कुल हवा में ही रखा गया, ज्यादा ट्रैवलिंग की, तो ऐसा नहीं होता अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स हमारा साथ देते। ठीक है शायद रऊफ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन जी स्पोर्ट्स और टाइम हमारा हो गया खत्म। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे रात को 11 बजे जी स्पोर्ट्स में नए इशूज नए गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।